Good afternoon, guys. Today we are going to talk about two very confusing questions in English. And these questions confuse almost everyone. लगभग सबको कंफ्यूज करते हैं ये दो क्वेश्चंस इंग्लिश में. पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड यू डू और दूसरा है व्हाट हैव यू डन. व्हाट डिड यू डू पास्ट सिंपल है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और व्हाट हैव यू डन का मतलब है तुमने क्या किया है. ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें हैज या हैव का यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ किया जाता है. व्हाट हैव यू डन. लेकिन व्हाट डिड यू डू जिसका मतलब है तुमने क्या किया या तुमने क्या किया था. जब हम पास्ट की तरफ इशारा करते हैं, अतीत की ओर इशारा करते हैं, हमारा मतलब उस बात से होता है जो किसी ने पहले कभी की थी, किसी विशेष अवसर पर या किसी विशेष समय पर, जिसके बारे में हम टाइम के बारे में जानते हैं या टाइम के बारे में जानना चाहते हैं. When did you do your graduation? तुमने ग्रेजुएशन कब किया था. तो मैं जानना चाहता हूं कब. तो जब कब का सवाल का जवाब मैं चाहूंगा तो मैं वो सवाल डिड से करूंगा. When did you do your 12th? तुमने अपना 12th कब किया था. When have you done से नहीं बनेगा. ये ध्यान रखिए कि जब हमें टाइम मालूम करना होगा कि कब किसी ने कोई काम किया था, तो when did you go to the States? तुम यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिका कब गए थे. When did you go? तो मैं जानना चाहता हूं टाइम, आप बताएंगे आई वेंट लास्ट ईयर या द ईयर बिफोर लास्ट, जो भी होगा आप टाइम बताएंगे. लेकिन जब मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने क्या किया है, विदाउट एनी रेफरेंस टू टाइम, टाइम का बिना हवाला दिए हुए आप मुझे बताएंगे आई हैव डन B.Ed, आई हैव टॉट इन अ स्कूल, आई हैव गिवन मैनी ट्यूशंस एंड आई हैव डन दिस एंड आई हैव डन दैट. मैंने ये किया है, मैंने वो किया है. जब आप अपनी जिंदगी की उपलब्धियां, अपने अचीवमेंट्स बताएंगे तो आई हैव डन से बताएंगे, और मैं आपसे पूछूंगा व्हाट हैव यू डन. आपने क्या किया है जो आपकी सारी जिंदगी का निचोड़ है. आई हैव कुक्ड फूड, मैंने खाना बनाया है. आपको नहीं पता चलेगा कब, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं, टाइम नहीं बता रहा हूं. जब हम हैव और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं कुछ भी बताने के लिए, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और इसका मतलब होता है कि मैं अपनी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस, अपनी जिंदगी का कोई तजुर्बा या अपने जीवन का कोई अनुभव बता रहा हूं जो मैंने किया है और जिसका मुझे अनुभव है. आई हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है. इसमें टाइम कहीं नहीं आ रहा है. लेकिन अगर मैं कहूं आई टॉट, आई हैव टॉट नहीं, आई टॉट योर ब्रदर या योर सिस्टर इन 2019, मैंने तुम्हारे भाई को या बहन को 2019 में पढ़ाया था. पढ़ाया या पढ़ाया था, इससे इंग्लिश पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. दोनों को कहने का अंदाज वर्ब की सेकंड फॉर्म से ही होगा. आई वेंट टू कनाडा इन 2011, मैं 2011 में कनाडा गया था या मैं गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन मैंने ये काम किया है. आई हैव डन B.Ed, आई हैव वर्कड इन अ प्राइवेट कंपनी. ये मेरे जीवन के अनुभव हैं, और जब इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो व्हाट हैव यू डन से पूछा जाएगा, व्हाट डिड यू डू से नहीं, क्योंकि मैं आपके लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा हूं. लेकिन जब मैं टाइम के बारे में पूछूंगा कि आपने कोई काम कब किया था, व्हेन डिड यू गो टू मुंबई, तुम मुंबई कब गए थे. व्हाट डिड यू डू आफ्टर योर ग्रेजुएशन, तुमने ग्रेजुएशन के बाद क्या किया था. व्हाट डिड यू डू आफ्टर दैट इंसिडेंट, तुमने उस इंसिडेंट के बाद क्या किया या क्या किया था. तो जब मैं टाइम जानना चाहूंगा कि उस इंसिडेंट के बाद जिसका टाइम मुझे मालूम है या तुम बताओगे या पहले से पता है दोनों को, बोलने और सुनने वालों को, तो हम सवाल डिड से करेंगे जिसमें किया या किया था का अनुवाद होगा. लेकिन किया है, गया है, हैज गॉन, हैज डन, देखा है, हैज सीन, देखा था, सॉ. इसी आधार पर और इसी बेसिस पर क्वेश्चन भी बनेगा. प्रेजेंट परफेक्ट में व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है. इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू लेने वाले कैंडिडेट से, व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया है. तो आप बताएंगे आई हैव डन B.Ed, बस इतना. आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स, लेकिन आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स इन 1999, ये गलत हो गया, क्योंकि जब हम एक्सपीरियंस बताते हैं तो टाइम नहीं बताते हैं. 1999 टाइम एक्सप्रेशन है, समय सूचक शब्द है. ये बताया जाएगा पास्ट टेंस में. आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन 1999, आई हैव डन नहीं. तो इसी तरह से बिल्कुल सवाल भी जब पूछा जाएगा
व्हाट डिड यू डू, तो इसका मतलब है मैं पास्ट की तरफ इशारा कर रहा हूं, तुमने क्या किया या क्या किया था। व्हाट डिड यू डू आफ्टर दैट, तुमने उसके बाद क्या किया, मतलब मुझे पता है कि वो क्या हुआ था, उसके बाद तुमने क्या किया। व्हाट डिड यू डू आफ्टर योर ग्रेजुएशन, तुमने ग्रेजुएशन के बाद क्या किया या क्या किया था। लेकिन एक जनरल क्वेश्चन कि तुमने क्या किया है, मतलब तुम्हारा एजुकेशनल अचीवमेंट क्या है, तुम बताओगे आई हैव डन 12th एंड आई हैव डन ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, या आई हैव डन पीएचडी, या मैंने ये किया है, मैंने कंप्यूटर कोर्स किया है, मैंने टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का कोर्स किया है। दुनिया में जो भी कुछ किया है, जो भी आपकी एक अचीवमेंट या उपलब्धि है, वो आई हैव डन से। लेकिन एक विशेष समय पर आपने क्या किया था, आई डिड अ कंप्यूटर कोर्स इन मुंबई, आई डिड अ टाइपिंग कोर्स इन लखनऊ। ये मैं जब लखनऊ में था, मुंबई में था, जिसका टाइम मालूम है या मैं बताऊंगा। तो जब टाइम की बात करेंगे तो आई डिड, और किया है जिंदगी में आई हैव डन। आई हैव सीन मैनी सच पीपल, ये मेरी जिंदगी का तजुर्बा है, मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है। लेकिन वंस आई सॉ दिस काइंड ऑफ पर्सन, एक बार मैंने देखा था इस तरह के आदमी को। तो मैं बताऊंगा कि वो एक बार कब था, कौन सी घटना थी, कौन सा इंसिडेंट था, कौन सा वाकया था जब मैंने इस तरह का एक आदमी देखा था। तो आई सॉ और आई हैव सीन में जो फर्क है, वही व्हाट डिड यू डू और व्हाट हैव यू डन का फर्क है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग इसका सही यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल Helpline English by Imran Jalil. All the best. Thank you very much once again for watching.